देखिए क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में ये टैंक का वाटर टेम्परेचर है, इसका सेट पॉइंट मैंने 72 डाल रखा है। लेकिन अभी हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर वीडियो एंड कमेंट आल्सो। तो आज का जो टॉपिक है वो एम्बिशन वाटर का टैंक लेवल है, कैसे इसमें इंटरलॉकिंग काम करता है। मेन मकसद है कि आज मैं इंटरलॉकिंग आपको बताऊँगा। तो चाहे आप केमिस्ट हो, चाहे आप ऑपरेटर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, तो आपको फैक्ट्री के बारे में मोस्टली सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने सेक्शन की पता है वो तो ठीक है, लेकिन अदर सेक्शन की भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाती है, काम में ही आती रहती है। तो नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो इसीलिए जो भी आप हो, चाहे केमिस्ट है, चाहे इंजीनियर है, चाहे ऑपरेटर है, जो भी आपको ये चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। तो आज का टॉपिक है इम्बिबिशन का वाटर का टैंक लेवल, हमें कैसे मेंटेन करना होता है और कैसे इसमें इंस्ट्रूमेंट का काम होता है। ठीक है, तो देखिए ये टैंक लेवल है, इसमें आपका वाटर है। वाटर कहाँ से आता है? कंडेंसेट वाटर आता है। कंडेंसेट वाटर आपका कहाँ से आता है? जो आपकी इवेपोरेटर बॉडी का है उसका कंडेंसेट निकलता है। ठीक है, जिसका टेम्परेचर 80-85 जो भी होता है, तो उसका हम कंडेंसेट वाटर लेते हैं। ठीक है, और इस टैंक से हम कंडेंसेट वाटर को भर देते हैं। तो इसका टेम्परेचर मान लो हमने एक सेट दे रखा है कि इसका जो हमें इम्बिबिशन का टेम्परेचर रखना है वो हमें 75 से 80 के बीच में रखना है। ठीक है, तो हमने क्या एक सेट पॉइंट दे दिया। अभी आपको मैं लाइव दिखाऊंगा कि एक सेट पॉइंट दे दिया कि 77। तो अगर जैसे ही हमारा 77 से ऊपर जाएगा तो हमारा इधर से ये टेम्परेचर के लिए यहाँ पर हमने ये देखिए, ये टेम्परेचर के लिए हमने एक वाल्व यहाँ पे लगा रखा है। ठीक है, यहाँ पे वाल्व लगा होता है, ऑटो होता है, एक मैनुअल होता है। ठीक है, दो ऑप्शन होते हैं, ऑटो और मैनुअल। ऑटो में डाल देंगे तो अपने आप ये वर्क करेगा कि जैसे 78 से, जैसे हमें रिक्वायर्ड टेम्परेचर 77 है, 80 जाएगा। ठीक है, वैसे ही हमारा थोड़ा सा ठंडा पानी खुल जाएगा। ठीक है, जिसका जो वाटर लेवल जो रहेगा हमारा रॉ वाटर जिसे बोलते हैं, हल्का सा ठंडा पानी खुल जाएगा। ठंडा पानी खुलने के बाद में उसका टेम्परेचर क्या होगा, हमारा ऑटो में मेंटेन हो जाएगा। दूसरा था मैनुअल में आप बाल को कितना परसेंट, देखिए ऑटो में आप 100% बाल्ब ओपन कर दीजिए तो आपका पानी 100% आता रहेगा। मैनुअल में आप चाहे 50%, चाहे 100%, चाहे आप 80% जितना आप बाल्ब खोलना चाहते हैं, तो आप ऑटो मैनुअल में बाल्ब को खोल सकते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो ये वाल्व खुल जाएगा, और जैसे टेम्परेचर हमारा कम जाएगा जैसे ही, ठीक है, तो वाल्व ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा और टेम्परेचर हमारा उतना ही मेंटेन रहेगा। ठीक है, उसी के अप्रॉक्स। ये तो टेम्परेचर की बात हो गई। दूसरा सिस्टम रहता है लेवल के लिए। तो देखिए लेवल में भी सेट पॉइंट दे देते हैं। मान लो ये लेवल है, इसमें एक सेट पॉइंट दे दिया। ठीक है, जैसे 110% होता है। ठीक है, हमने सेट पॉइंट दे दिया 95। ठीक है, तो 95 का मतलब है जैसे 95 से नीचे जाएगा तो यहाँ पर एक बल्ब लगा होगा इस लाइन पे। ठीक है, इसमें भी ऑटो और मैनुअल होता है। तो ऑटो पे डाल के बल्ब क्या होगा, 100% खुल जाएगा। ठीक है, तो जैसे 95% पे आते ही बल्ब खुल जाएगा, पानी यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा लेवल मेंटेन होने के लिए। और जैसे ही आपका 110% होगा ऑटोमेटिक ये बल्ब बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या रहेगा, हमारा टेम्परेचर और लेवल दोनों का मेंटेन रहता, दोनों मेंटेन रहता। और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया होता है इंटरलॉकिंग का, ऑन और ऑफ़ का। आप अगर इंटरलॉकिंग ऑन करेंगे तो ये काम करेगा, अगर आप इंटरलॉकिंग ऑफ़ कर देंगे तो ये काम नहीं करेगा। तो आपको खुद देख के ही आपको मैनुअल करना पड़ेगा। मान लो क्या है कि 77 पॉइंट डाल दिया हमने। ठीक है, तो 77 ही पानी आएगा, 77 के आसपास ही आपका टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड जो है उसका, उसी टेम्परेचर का पानी आपका आता रहेगा। ठीक है, अगर ऑफ़ कर देंगे तो इंटरलॉकिंग आपका ये काम नहीं करेगा, तो आपको मैनुअली सब काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो आपको मैंने इस पे बता दिया पेन कॉपी पे। अभी आपको लाइव भी दिखाता हूँ। ठीक है, लेकिन लाइव से पहले आपको पेन कॉपी पे पता होना ज़रूरी है और डायग्राम उसका पता होना ज़रूरी है। अब मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, देखिए कैसा सिस्टम रहता है। तो देखिए जैसा मैंने आपको बताया हुआ है, देखिए ये है इंटरलॉकिंग। ठीक है, और इंटरलॉकिंग आपका ऑन है, यहाँ पे लेवल इंटरलॉक ऑन है। और जो लेवल है वो 110%
110.16% दिखा रहा है, ये देखिए। इसके बाद में इधर ये इम्बिबिशन जो वाटर है उसका टेम्परेचर दिखा रहा है 78.98 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये हमने 79 का सेट पॉइंट डाल रखा है, 78 के आसपास, तो ये दिखा रहा है। और ऊपर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कूल्ड वाटर फ्रॉम कंडेंसेट कूलिंग टावर। तो ये जब हमारा टेम्परेचर जब ज़्यादा हाई हो जाता है तब हम क्या होता है, थोड़ा कूलिंग वाटर लेते हैं, ठीक है। इससे हमारा टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। और इसके बाद में ये जो बंद है वाल्व देखिए, इसका सेट पॉइंट जो है 85 पड़ा हुआ है, ठीक है। और अभी क्या है, और प्रोसेस वैल्यू 78.9 है, ये दिखा रहा है। इसका देखिए, इसका जैसे मैं सेट पॉइंट चेंज करता हूँ तो सेट पॉइंट चेंज करने के बाद में क्या वेरिएशन आता है, ये टैंक लेवल का है। तो लेवल हमने क्या किया, 72 कर दिया सेट पॉइंट, ठीक है। और 72 करने के बाद में जैसे एंटर करेंगे तो इसमें देखिए ये ऑपरेटिंग परसेंटेज दिखा रहा है, ये आपका 52% होगा, ये धीरे धीरे जाके 100% हो जाएगा। तो अभी ये दिखा रहा है कि आपका जो वाल्व है वो 53% रेफरेंस दे रखा है, मतलब हल्का खुला हुआ है। जब ये बिल्कुल टैंक लेवल 72 से नीचे आ जाएगा तो 100% ये वाल्व खुल जाएगा। और यहाँ पे ऑटो है और ऑपरेटर डाल रखा है, ठीक है। ऑपरेटर होता है, एक कैस्केड होता है, वो आपको मैं बाद में बताऊँगा ऑपरेटर और कैस क्या होता है। तो देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है, 58 हो गया रेफरेंस, ठीक है। और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा ऐसे ही। तो यहाँ पे देखिए हमने अभी 72 डाला, तो यहाँ पे जो ग्रीन है ये 72 पे आ गया। 100 डालेंगे तो 100 पे आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो बाल्ब हमारा जो रेड था वो देखिए आपका ग्रीन हो चुका है। और ये जो लिखा हुआ हाई सर्विस रॉ वाटर, ये हमारा लेवल मेंटेन के लिए वाटर आता है। हमें जब लेवल हमारा कम हो जाता है तो ये हमारा मेंटेन करता रहता है, ठीक है। देखिए अभी 66 पॉइंट, फिर ये बढ़ता ही जा रहा है धीरे धीरे और ये 100% तक जाएगा, ठीक है। तो अभी ये वाल्व हमारा ऑटो में ओपन हो चुका है और ये हमारा लेवल जैसे 72 से नीचे है वैसे ही आपका काम करना शुरू कर देता है, ठीक। और ये टेम्परेचर भी मेंटेन करता है, इससे आपका पानी भी आता, लेवल भी होता, साथ साथ में टेम्परेचर भी मेंटेन होता रहता है, ठीक है। दोनों काम होते रहते हैं। अभी आपको और दिखाते हैं, देखिए अभी आपको ये तो मैंने दिखाया था लेवल वाला, अभी आपको मैं दिखाता हूँ आपको टेम्परेचर वाला कैसा क्या रहता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है, जो टेम्परेचर हमारा 79 हो गया। अब ये देखिए ऑटो में वाल्व खुला हुआ है। अभी इसको मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने क्लिक करता हूँ, देखिए क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में ये टैंक का वाटर टेम्परेचर है, इसका सेट पॉइंट मैंने 72 डाल रखा है। लेकिन अभी प्रोसेस वैल्यू देखिए 79 दिखा रहा है, ये देखिए ये 79 है। और जो मतलब हमारा जो ऑपरेटिंग परसेंटेज है वो हमारा ऑपरेशन का 100% हो चुका है। तो मतलब ये हमारा पूरी तरीके से 100% वाल्व ओपन है और ये काम करेगा, ठीक है। और ये ऑटो में डाल रखा है, नीचे ऑपरेटर है। देखिए तो ऑटो में होता है और ऑटो के बाद देखिए किस किस में होता है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ क्लिक करके। इस पर मैंने क्लिक किया, ये मैन है। मैन का मतलब मैनुअल हो गया, आप मैनुअल चलाएंगे, जो आप जितना ही डालेंगे उतना ही वाल्व ओपन होगा, ठीक है। और सेट पॉइंट के हिसाब से वाल्व ओपन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैनुअल चलाएंगे। और एक होता है कैश भी आपका कैश कंप्यूटर एडिट सिस्टम होता है, ये भी आपका प्रोग्राम के थ्रू ओपन और क्लोज होगा, ठीक है। मैनुअल में क्या है कि हमने अगर 80 डाल दिया तो चाहे टेम्परेचर कितना भी कुछ हो, लेवल कितना भी कुछ हो, वो वाल्व हमारा 80% ही खुला रहेगा, ठीक है। और अगर ऑटो में चलाएंगे तो वाल्व हमारा ऑपरेट होगा, वो हमारा लेवल और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेंटेन होता रहता है, ठीक है। समझ में आया? तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में शायद नहीं आया होगा और ना ही आ रहा होगा, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए वाल्व दोनों ओपन है, ठीक है। आपका टैंक लेवल 110% है, लेकिन फिर भी आपका वाल्व जो है ग्रीन दिखा रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसको तो बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन आपको मैं ये बता रहा हूँ, देखिए ये इसलिए ओपन है क्योंकि ये परसेंटेज में ओपन रहता है कि सेट पॉइंट हमने 110 डाल दिया या 95 डाल दिया, जो भी हो परसेंटेज में ओपन होता है। अब देखिए इससे क्या रहता है, ये हमारा इम्बिबिशन मिल पे कंटिन्यू लग रहा है। जब कंटिन्यू लग रहा है तो इससे कुछ ना कुछ परसेंट आपका
वाटर जो है पर मिनट पर सेकंड या पर मिनट आपका खाली भी हो रहा है। तो जब खाली हो रहा है तो क्या है कि थोड़ा सा टैंक लेवल डाउन भी आएगा, और डाउन आने के बाद में क्या है कि आपको वाटर की रिक्वायरमेंट भी रहेगी। तो अभी ये ऑटो में पड़ा हुआ है। तो ऑटो में मतलब क्या है कि जिस हिसाब से जितना पानी कम हो रहा है उसी हिसाब से आपका ये जो वाल्व है वो रेफरेंस ले रहा है, और रेफरेंस लेने के बाद उतना ही वाल्व ओपन होता जा रहा है। ठीक है, और इसी हिसाब से पानी आपका कंटिन्यू आता जा रहा है। ठीक है, और जैसे ही अगर मान लो अगर हमने पानी लेना बंद कर दिया और 110% होगा, और तुरंत ये वाल्व आपका रेड हो जाएगा। ठीक है, मतलब बंद हो जाएगा क्योंकि पानी। तो देखिए आपने देखा जैसा कि, तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मान लो टैंक का लेवल तो पूरा है। ठीक है, ये टैंक का लेवल पूरा भरा हुआ है। तो जब लेवल पूरा भरा हुआ, टेम्परेचर हमारा ज़्यादा हो रहा, तो इसको हमें कम करना है। ठीक है, तो कम करेंगे तो हमारा ये क्या है, कूलिंग वाटर जो हमारा कंडेंसेट फ्रॉम कूलिंग वाटर आता है ना, फ्रॉम कूलिंग टावर, ये कूल्ड वाटर है। ठीक है, जो कूल्ड वाटर लेंगे तो क्या रहेगा कि लेवल हमारा पहले से पूरा है, और ये एक्स्ट्रा वाटर हम ले रहे हैं। तो एक्स्ट्रा वाटर ले रहे हैं तो क्या है कि टैंक हमारा भरेगा, तो टैंक भरने के बाद में ये ओवरफ्लो होता है। ठीक है भाई, ये तो जब तक टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा कूल्ड वाटर। तो ये जो ओवरफ्लो होगा, एक्स्ट्रा वाटर जो आएगा, इसको ओवरफ्लो को एक टैंक में ले लेंगे पाइप के थ्रू। ठीक है, एक टैंक में ले लिया, और टैंक में लगा देते हैं एक मोटर। ठीक है, और ये इस पानी को मोटर के थ्रू, एक पाइप के थ्रू हम क्या करते हैं, जहाँ पर हमारा वाटर ठंडा हो रहा है या फिर जहाँ पर आपका कूलिंग टावर है वहाँ पर हम इसको भेज देते हैं। समझ में आ गया? तो ये आपका सिस्टम रहता है। या फिर ये जो इसका जो ओवरफ्लो इस टैंक में आएगा, इसको आप कहीं यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम रहता है। तो आपको आई होप समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और कोई भी अगर डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, बट इंटरलॉकिंग ऐसी होती है, आपके यहाँ पर क्या है आप देखिएगा और समझिएगा और जानिएगा।